Hello friends, good evening to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, as we have started the paper 2 business environment, that is first unit. Today's is lecture number 21. We have covered in the last lecture global environment and what are the advantages of global environment. Today we are covering the disadvantages of globalization. व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन का डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोसीड्यूर. गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है और उसका प्रोसीड्यूर क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोसीड्यूर इन इंडिया आर एमंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स. जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन करने का कुछ नहीं है, बट उसके जो डिसएडवांटेजेस है वो भी बहुत सारे हैं. जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज हो जाती है, प्रोसीड्यूर्स इन इंडिया आर एमंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, कन्फ्यूजिंग एंड cumbersome in the world. So government policy and the bureaucratic culture in India in this respect are not had encouraging. जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लागू की जाती है. सो इट इज़ व्हाट डिसएडवांटेजेस है गवर्नमेंट पॉलिसी, और उनके प्रोसीड्यूर्स बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसीड्यूर्स होते हैं और बहुत लंबे समय तक रहते हैं. सेकेंड पॉइंट इज हाई कॉस्ट. हाई कॉस्ट क्या है? High cost of many vital inputs and others in generally other factors like raw materials, intermediaries, power, finance. हाई कॉस्ट ज़्यादा मतलब हर एक चीज़ की ज़्यादा हाई कॉस्ट होना, जैसे रॉ मटेरियल्स की, इंटरमीडिएट्स, पावर, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ लाइक पोर्ट एसेट्रा टेंड्स टू रिड्यूस द क्या इंटरनेशनल कॉम्पिटिवनेस ऑफ द इंडियन बिजनेस. उससे क्या होता है, जो रिड्यूस कर देते, बिकॉज ड्यू टू हाई कॉस्ट रिड्यूस इन द इंटरनेशनल कॉम्पिटिवनेस ऑफ द इंडियन बिजनेस. जो इंडियन बिजनेस उसमें रिड्यूस हो जाता है. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? because infrastructure in the country is generally inadequate and inefficient and therefore very costly. This is a serious problem affecting the growth as well as competitiveness. poor infrastructure होना, क्योंकि जो infrastructure facilities है इंडिया में वो ज़्यादा नहीं है, because poor उससे क्या होता है, जो बिजनेस है वो रुक जाते, बहुत सारी सर्विसेज रेंडर नहीं होती, और एक दूसरे देशों के अंदर जो पुअर क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, बहुत सारे जैसे बैरियर्स होते हैं, तो ये सारे क्या एक सीरियस प्रॉब्लम है. Fourth one is obsolescence. The technology, employed modes and styles of operation etc. in generally obsolete, and these seriously affected the competitiveness, और वो भी डायरेक्ट सीरियसली अफेक्टिव करते किसको? कॉम्पिटिवनेस को. फिफ्थ वन इज रेसिस्टेंस टू चेंज. देयर आर सेवरल सोशल पॉलिटिकल फैक्टर्स होल रेसिस्ट चेंज. जो बार बार चेंजेस होकर होते हैं ना, जैसे बहुत सारे सोशल पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, होल रेसिस्ट चेंज, एंड दिस कम्स इन द वे ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड एफिशिएंसी. और उससे क्या होता है, जैसे मॉडर्नाइजेशन आ गया, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी, बार बार जो चेंज होना इकोनॉमिक के अंदर, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उससे क्या होता है इम्प्रूव. सो टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन इज रेसिस्ट ड्यू टू फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. किसके फियर से? अनएम्प्लॉयमेंट के फियर से. पुअर क्वालिटी इमेज एंड सप्लाई problems. Poor quality image and supply due to various reasons the quality of many products is poor. क्योंकि बहुत से reasons के कारण जो product की quality है ना वो poor है. even when the quality is good, the poor quality इमेज इंडिया हैज़ बिकम ए हैंडीकैप. क्वालिटी गुड होने के कारण भी, लेकिन इंडिया की इमेज क्या हो गई कि पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं. सेवेंथ वन इज ट्रेड बैरियर्स. ट्रेड बैरियर्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो द ट्रेड बैरियर्स टू ट्रेड हैव बीन प्रोग्रेसिवली रिड्यूस्ड थैंक्स टू द गाट एंड वाट. जो गाट और डब्ल्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस है, जो IM, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ब्रिटेन्स उड़ के जो टू ट्विंस है, IBRD एंड IMF, तो उनसे क्या हो गया, WTO गाट, तो ये क्या होगा, नॉन टेरिफ वे, मतलब टेरिफ्स हटा दिए. ट्रेड के जो दो देशों के बीच में ट्रेड होती है वहाँ पे टेरिफ्स हटा दिए गए, इंक्रीजिंग पार्टिकुलरली इन द डेवलप्ड कंट्रीज. फर्दर द ट्रेडिंग ब्लॉक्स कुड ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट इंडियाज बिजनेस. उससे क्या होता है, इंडिया के बिजनेस को भी अफेक्ट कर सकते हैं. स्मॉल साइज एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस. because of small size and the low level of resources in many cases इंडियन जो फर्म्स है ना आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द जाइंट ऑफ अदर कंट्री. जैसे स्मॉल साइज एंड लेक ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है और स्मॉल इन साइज है. सॉरी, ड्यू टू माई फीवर आई कांट स्पीक फ्रीक्वेंटली.
बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज एंड द लो लेवल ऑफ रिसोर्सेज इन मेनी केसेस, बहुत सारे केसेस में इंडियन फर्म्स है ना वो क्या करते हैं, नॉट एबल टू कम्पीट विद द जाइंट, और क्योंकि वहाँ पे क्या होता है स्मॉल साइज है इंडिया और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा नहीं, इसलिए वो जो एडवांस कंट्रीज उनके साथ कम्पीट करने से फेयर करते, मतलब उन्हें डर लगता है. 9th one, take over of national firms. There are large number of cases of takeover of national firms by foreign firms. In some cases, the domestic firm had to hand over the majority of equity to foreign partners of joint venture. Joint venture से क्या होता है, नेशनल फर्म्स में टेक ओवर करना, मतलब जॉइंट वेंचर करके मर्ज करके मल्टीनेशनल एमएनसीज कंपनीज उसे वो हैंड ओवर कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है एडिशनल कैपिटल ब्रिंग आउट हो सकते हैं. This is the very important is World Trade Organization. What is World Trade Organization? ये बहुत ही important है. तो today we will go only overview because in next lecture we will cover this one. World Trade Organization होता क्या? देखो, World Trade Organization was established on January 1st 1995. यहाँ से क्वेश्चन 101% will be come. जनवरी 1 1991 को ये सेटअप हुआ था. इट इज़ द एम्बोडमेंट ऑफ द अर्गेनी राउंड रिजल्ट एंड द सक्सेस ऑफ गाट. किसका सक्सेस था? गाट को रिप्लेस कैसे किया था? 76 गवर्नमेंट बिकम मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन इज फर्स्ट डे. 76 मेंबर्स बने थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट हैज़ नाउ 146 मेंबर्स. इंडिया बिकम वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स. इट एज ए इंडिया भी वन ऑफ द फाउंडर मेंबर, और यहाँ पे 146 मेंबर है. 95 में इसके सेटअप हुआ था. इट हैज़ लीगल स्टेटस एंड एन्जॉय प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ ऑन द सेम फुटिंग ऑफ द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक. सो फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो टुडे आई विल गिव ओनली द ओवरव्यू. इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल कवर इट. सो फ्रेंड्स, फॉर टुडे only this much. If you want to join my Telegram channel, then please link is given in the description box, and please motivate me and subscribe my channel so that I can bring new further videos for you, and please write in the comment box also. Thank you.